हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है मैक्सिमम मिनिमम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर। तो चलिए लास्ट क्लास में हम चलिए क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, ठीक है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पढ़ो क्वेश्चन को, देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम है वो लार्जेस्ट रहेगा, कोन का वॉल्यूम लार्जेस्ट रहेगा, जो कि इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r और इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो पहले बना देते हैं फिगर। एक स्फीयर बना देते हैं और स्फीयर के अंदर कोन है। तो इस कोन का जो एरिया है, ठीक है, इस पे हमें बात करें। इंस्क्राइब मतलब इसके अंदर इंस्क्राइब होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखें, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of sphere। तो सबसे पहले तो मुझे प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो लार्जेस्ट है, ठीक है, यानी मैक्सिमम है, और जो कि इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस, स्फीयर का रेडियस हमने कैपिटल आर यहाँ दे दिया है, और वो जो है 8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। जो वॉल्यूम ऑफ कोन है लार्जेस्ट है और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 8/27 प्रूव करना है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप मान लें कि आपका सेंटर, अगर सेंटर भी रहा होगा, तो सेंटर से ये तो आपकी रेडियस हो गई, और अगर कोन की हाइट बोलूंगा तो कोन की हाइट पूरी, ये कोन की हाइट हो गई। और ये आपका रेडियस हो गया। दिस इज कैपिटल आर, है ना, ये कैपिटल आर ही तो होगा, क्योंकि सेंटर से स्फीयर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर बोला है, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। तो इसको अगर मैं नाम ले लूँ यहाँ ए, ये बी, ये पॉइंट मान लो आप ओ है, इसको सी मान लो, सी, और ये मान लो डी। तो ए बी सी डी हो गया। ये सेंटर मतलब सी हो गया हमारा। यहाँ से यहाँ तक आ रहे, इसको आप एक्स मान लो, ठीक है। और ये हाइट है, तो हाइट हमेशा किस में रहती है बच्चों, 90 डिग्री में रहती है हाइट, है ना। तो ये आपकी 90 डिग्री हाइट बना रहा होगा इधर, और सेंटर से आपका ही रेडियस आर भी हो, सेंटर से रेडियस में कैपिटल आर, क्योंकि स्क्वायर का, तो स्क्वायर का कैपिटल आर। तो फिलहाल जो जो चीजें हमने यहाँ लिखी हैं उसको यहाँ मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ कोन है हमारे पास BD, हाइट ऑफ कोन क्या है, BD है, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर ऑफ रेडियस लिखो, रेडियस ऑफ स्फीयर है कैपिटल आर, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर है आपका कैपिटल आर, और हाइट ऑफ कोन है आपका BD, और BD को हम बोलते हैं, BD क्या है, जो कि आपका R प्लस एक्स, जो कि हमारा R प्लस एक्स हाइट ऑफ कोन, ठीक है।
और रेडियस ऑफ कोन स्मॉल आर वो है आपका AB। ठीक है, तो वॉल्यूम की बात आती है। ठीक है, तो वॉल्यूम में आप देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको अगर करना है तो सर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह मैं AB, मुझे रेडियस नहीं पता, रेडियस की कोई वैल्यू मुझे यहाँ पता होनी चाहिए। ठीक है, जो कि मुझे नहीं पता, तो रेडियस कहाँ से निकालूंगा। आप देखिए छोटा ट्रायंगल यहाँ पे, ठीक है, AB जो है ये रेडियस है, यहाँ से निकल जाएगा। तो मेरे को R निकालना पड़ेगा पहले, राइट। तो मैं जाऊंगा पहले इन ट्रायंगल ABC के पास, ABC के पास, तो ABC के पास आपका हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। AC R का स्क्वायर, AB स्क्वायर हमें नहीं पता कि सर AB स्क्वायर क्या होता है। फिर हम बात करेंगे इसके BC स्क्वायर के बारे में, और BC स्क्वायर इज x का स्क्वायर। ठीक है, BC x है तो BC इज x का स्क्वायर यहाँ पे होगा। तो AB स्क्वायर यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो AB स्क्वायर आपका हो चुका है R स्क्वायर माइनस एक्स, है ना। AB स्क्वायर क्या है आपका, R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बट मुझे तो केवल AB की वैल्यू चाहिए, तो देयरफॉर AB यानी कि जो आपका रेडियस हमने माना है R, वो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो AB आ गया हमारा, जिसको हमने रेडियस माना है, AB R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ अब मैं वॉल्यूम यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसे मैक्सिमम दिखाना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन तो मुझे बताना पड़ेगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है सर फॉर्मूला। अब यहाँ पे एच भी है, तो एच यानी हाइट ऑफ कोन हमारे पास है आर प्लस एक्स। ठीक है, सारी वैल्यूज यहाँ पे डाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए V 1/3 पाई आप ऐसे रखेंगे, रेडियस आर ये है, तो आर स्क्वायर इसका अंडर रूट हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस है। और एच आप ले लेंगे आर प्लस एक्स, यानी कि ये हमारा। तो यहाँ में अब देखो, यहाँ पे v इज इक्वल्स टू, उसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। v इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह में लिखा है, ये कट जाएगा स्क्वायर से, तो आएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइट में है आर प्लस एक्स। अब मेरे को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि रेडियस कैपिटल आर मेरे को यहाँ गिवन है और वो कांस्टेंट है ना। जो चीज हमें गिवन होती है स्क्वायर ऑफ रेडियस आर, वो यहाँ कांस्टेंट होती है, तो एक कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कौन है यहाँ पे, वेरिएबल यहाँ पे एक्स ही है। तो मेरे को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा बोथ साइड, क्योंकि भाई मैक्सिमम मेरे को दिखाना है, तो डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा। साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हमने क्या यहाँ पे, तो सही हो जाएगा v डैश एक्स 1/3 पाई, तो आपका कॉमन है। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखें, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है। डायरेक्ट मत कर देना, बहुत बच्चे डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे गलती हो जाएगी। तो d/dx ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और आर प्लस एक्स, है ना। ये क्या है u, और ये क्या है v। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन याद है, तो सर v डैश एक्स ऐसे आ जाएगा, 1/3 पाई आपका ये आ गया। तो सेकंड फंक्शन तो आपका आर प्लस एक्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये 0 हो जाएगा आर स्क्वायर का,
और माइनस का एक्स हो जाएगा माइनस का 2x, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 0 प्लस 1। इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। आर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस 1। तो इसको यहाँ लिख दूं, तो v डैश x हमारा आ जाएगा 1/3 पाई, इसको करना पड़ेगा माइनस का 2x स्क्वायर r माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा, r प्लस एक्स अपने आप में एक है, ये थोड़ी गलती हो गई थी यहाँ पे, r प्लस एक्स अपने आप में है और माइनस 2x अपने आप में। r भी मल्टीप्लाई होगा इससे, क्यों नहीं होगा, r भी मल्टीप्लाई होगा, तो जाएगा माइनस का 2x r और माइनस का 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो जब इसको हम करेंगे v डैश x, ये आ जाएगा 1/3 पाई माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का माइनस का 2xr प्लस का r। ये फाइनल हमारे पास यहाँ, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन बाहर ले सकते हैं और फाइनल आंसर यहाँ दे सकते हो। तो मैं अगर यहाँ माइनस कॉमन बाहर ले लूँ तो v डैश एक्स आ जाएगा मेरा माइनस का 1/3 पाई, ये सब प्लस हो जाएंगे 3x स्क्वायर प्लस 2xr माइनस r। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। कितना अच्छा खासा लेवल का डिफरेंशिएशन हमने किया यहाँ पे, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे एक बार। अब इसके बाद आप पुट करेंगे v डैश एक्स को 0, है ना, तो v डैश एक्स को 0 पुट कर लेते हैं ताकि मेरी x की वैल्यू निकल के आए। पुट v डैश एक्स इक्वल्स टू 0, जो कि है माइनस का π/3 अंदर पर 3x स्क्वायर प्लस 2xr माइनस का, फिर तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 3x स्क्वायर। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर वाला है ना, एक x एक r दोनों वेरिएबल है यहाँ पे, तो मेरे को 2 कैसे फैक्टर करने हैं, 3 1 जा 3 माइनस 3 हो जाए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस करके मेरे को मिल जाए, तो -3 + 1 या +3 - 1 लिख सकता हूँ। तो इसको सिंपली ब्रेक कर दूंगा, प्लस का 3xr माइनस का xr के साथ, 3xr माइनस का xr के साथ कर सकते हैं ब्रेक, और माइनस आर मिडिल टर्म स्प्लिट है ना, जो आप करते थे क्लास 9 क्लास 10 में, इसी का थोड़ा एडवांस वर्जन ही हो गया। बस ये कुछ ऐसा है, 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y, है ना। तो यहाँ से मैं 3x कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा सर x प्लस r, और यहाँ से मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस का r कॉमन लूंगा, तो अंदर बचेगा प्लस का x प्लस का r इज इक्वल टू। तो सर यहाँ से दो चीजें आ गई, 3x माइनस r और x प्लस r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 3x माइनस r इक्वल टू 0 और x प्लस r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू आपकी आ गई r/3, और सर यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस का r। तो रेडियस नेगेटिव में तो नहीं हो सकता, है ना, एक डिस्टेंस ही है रेडियस की। और दूसरा आप यहाँ देखो, अगर ये रेडियस आपको मैं यहाँ पे
एक्स की जगह माइनस आर भी ले लूँ, एक्स के माइनस, तो आर माइनस आर जीरो हो जाएगा, और हाइट भी कभी जीरो होगी नहीं, हाइट किसी चीज की, कोन की हाइट जीरो थोड़ा ना हो सकती, तो यहाँ इक्वल्स टू माइनस आर हम नहीं लेंगे, आप लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू माइनस आर कांट बी पॉसिबल। ठीक, तो देयरफॉर हम क्या ले लेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू आर बाय थ्री हमने ले लिया, x इज इक्वल टू आर बाय थ्री हमने ले लिया। तो सर अब यहाँ पे x इक्वल टू आर बाय थ्री आपने ले लिया, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज आप ये देख लें कि नाउ अब इसको मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से करूंगा तो काफी लेंदी जाएगा, तो मैं इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करूंगा। ठीक है, तो बाय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे को तो बस मैक्सिमम दिखाना है ना, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, बाकी थोड़ा मुझे कुछ करना है। तो v डबल डैश एक्स कर देंगे, तो v डैश, पहले v डैश एक्स लिख लो, माइनस पाई बाई थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आर माइनस का आर स्क्वायर। तो डबल ऑर्डर डिफरेंशिएटिव हम करेंगे, तो माइनस पाई बाई थ्री कॉन्स्टेंट, ये ऐसे ही रहेगा, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स एक्स, है ना, और प्लस टू एक्स आर का हो जाएगा टू आर, आर तो कांस्टेंट है एक्स वन, और ये हो जाएगा जीरो। तो अब मेरे को इसमें x की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, अगर x की वैल्यू रख भी लूँ तो भी सॉल्व करके आगे तो माइनस यहाँ दिख ही रहा है ना, लो रख लूँ, तो v डबल डैश x के हमने r बाई थ्री रखा, तो माइनस का पाई बाई थ्री आप यहाँ रख के देखो, सिक्स इंटू आर बाई थ्री आप यहाँ रख के देखो, प्लस का टू आर, तो आप यहाँ वैल्यू डालिए, थ्री टू जा सिक्स, तो यहाँ देखिए v डबल डैश माइनस का पाई बाई थ्री, टू आर प्लस टू आर इज फोर। ठीक है, तो रेडियस आपका, अब यहाँ पे ये हमारा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। तो अब आप देख रहे हैं ये नेगेटिव में, तो बिकॉज v डबल डैश x इज लेस देन जीरो, so therefore volume is maximized या maximum या largest, क्वेश्चन में तो लार्ज लिखा था ना, होगा at x इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी थी, at x इक्वल्स टू r बाई थ्री पे, तो ये पहली चीज तो हमने प्रूव इसमें कर दी कि यहाँ पे क्या है, पहली चीज तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। ठीक है, अब इसमें जो है मुझे जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है, दूसरी चीज क्या प्रूव करनी थी देख लेते हैं। दूसरी चीज हमें प्रूव करनी थी, जो वॉल्यूम है वो 8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की। ठीक है, तो चलिए वॉल्यूम ऑफ कोन को ले चलते हैं अपने साथ। आपको होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई, रेडियस इज आर हमने भी निकाला था, क्या आया था रेडियस, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, है ना, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो हाइट थी हमारी आर प्लस। अब आप यहाँ देखें कि सर इसमें जो है क्या कर सकते हैं, ये तो वॉल्यूम ऑफ कोन को मैं v से डिनोट कर दिया है ना, तो v इधर लेके चलते हैं, तो सर 1/3 पाई
आर का रहना जरूरी है क्योंकि रेडियस ऑफ स्फीयर वही है। एक्स हमारा कितना आया था, r/3 आया था, तो r/3 का होल स्क्वायर। अब थोड़ी उम्मीद है कि कुछ होगा यहाँ पे, और r ऐसे ही रहेगा, x रहेगा r/3 हमारे पास आ जाए। तो वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/3 पाई, इसको कैलकुलेट करोगे आर स्क्वायर, यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा r²/9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और इधर कैलकुलेट करोगे तो 3r + r/3 एलसीएम ले लिया हमने। तो यहाँ पे वॉल्यूम हम कर रहे हैं, तो इस वजह से 1/3 पाई 9r² - r² अपॉन 9, एलसीएम ले रहा हूँ, 3r + r इज 4r अपॉन 3, एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है, तो v आ गया आपका 1/3 पाई, ये हो गया आपका 8r² by 9 of 4r/3। कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे लग रही है, 8/27 लाना है ना, फोर r/3 अगर मैं पूरा ही मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, 8 4 32 r³ पाई अपॉन 9 3 27 3 81। तो कहीं तो मिस्टेक हो रही है, देखें जरा कहाँ मिस्टेक हो रही है, एक बार नजर लगा दें। वैल्यू तो हमने बस सही रखी है, r² - r²/9 और r + r/3 ना, ये तो करा है। तो इसमें 8/27 मेरे को चाहिए, अगर इतना तो मैंने सही किया है यहाँ पे, 9r² - r²/9। और इसको ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए जरा मेरे को जो लग रहा है, क्योंकि मुझे 8/27 बाहर चाहिए, अब तो पूरा मल्टीप्लाई में, तो इसको 1/27 पाई 8r² × 4r/3, यही कर रहे हैं हम, यही कर रहे हैं ना। तो सर इसमें जो है 1/27 डालो, 8 पाई r² डॉट 4r/3। मेरे को एक्चुअली में चाहिए क्या, मेरे को 4/3 पाई r³ चाहिए, जो कि मेरे को मिल भी गया, 4/3 पाई r³ मेरे को मिल गया। बट इस चीज का मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है कि इस 8 का क्या करूं। अच्छा, 8/27 तो चाहिए मेरे को, तो आ तो गया हमारा आंसर, है ना। हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन का है शायद 8/27 चाहिए था, 8/27 ही तो चाहिए, इस 8 को क्यों हटाना, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब देखिए, अगर इसको मैं शफल करूं, कितना ही प्यारा क्वेश्चन किस तरह से कैलकुलेट, 1/27 चलो आप अभी रख दो, ठीक है। मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने बोला यार मेरे को क्या चाहिए, वॉल्यूम 4 पाई r³ होता है, किसका, स्फेयर का वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4 पाई r³ होता है। 4 ये देखा हमने आगे, पाई भी आ गया सर, r × r³ भी आ गया, आई बात समझे, ठीक है। और इस 3 का क्या करें, 4/3 होता है ना, हाँ 4/3 पाई r³ होता है, 4 पाई r³ नहीं होता, 4/3 पाई r³ होता है, 4/3 पाई r³ होता है। तो 4 ये रहा, 3 आप यहाँ ले आओ, r² × r³ हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 8 जो था आपने उसको बाहर रख दिया दिखाने के लिए ना, मल्टीप्लाई में अलग अलग सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में 8 को आप बाहर ले आओ, तो 8/27, ठीक है, या इस 8 को अभी बाहर ले आओ, कोई दिक्कत थोड़ा है, 8 यहीं पे बाहर कर दो, 8 को आप बाहर ले आओ, तो 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई r³ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही होता है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन
लिख सकते हैं therefore volume of cone is equals to 8 by 27 times of volume of sphere. Hence proved. Hence proved. तो अच्छा क्वेश्चन था इसमें कुछ एक्स वाई वेरिएबल हमने नहीं लिए, ठीक है, मुझे लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी। एक्स वाई टर्म आपको बताऊंगा कहाँ एक्स वाई आपको आप लिया करो, ठीक है। आपको जब अगर आप क्वेश्चंस को आपको मैं एक्स वाई से बता दिया करूंगा, है ना। आपको एक्स लेना था तो आप यहाँ पे इस रेडियस को आपने एक्स से ही लिया था, इस वाले रेडियस को वाई ले लेते, यही कर सकते थे, है ना। तो इतना लेंथी इसमें करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि यहाँ सब चीजें डायरेक्ट आपको दिख रही है। और जो चीज आपकी गिवन होती है हमेशा याद रखेंगे, जो चीज आपकी गिवन होती है, यानी कि जैसे यहाँ पे ये वॉल्यूम आर आपका गिवन था तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर ये तो अपने आप में क्या एक कांस्टेंट है। जो चीज गिवन होती है ना वो आपस में क्या होती है, अपने आप में कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये था हमारी आज की क्लास, ये था आज का कॉन्सेप्ट। अच्छा क्वेश्चन था, एक एक क्वेश्चन करेंगे, दो दो क्वेश्चन करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आप आगे क्वेश्चन खुद लगा सको। तो इस क्वेश्चन को आज एक बार घर में फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा आप, ठीक है। एक बार नजर मार लें इस क्वेश्चन में, ठीक है, जो हमने किया है एक बार नजर मार लें आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका होना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।